हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा माली फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसमें हम देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड मैटर्स के बारे में, जहाँ पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के क्लासिफिकेशंस देखे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैटर को क्लासिफाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट है मिक्सचर एंड सेकंड है प्योर सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, पहले हम मिक्सचर की बात करेंगे। व्हाट इज़ मिक्सचर? मेनी सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड अस इज़ नॉन एज मिक्सचर। जो भी सब्सटेंसेस हम अपने आसपास देखते हैं उनको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, हम शक्कर का घोल बनाते हैं पानी में, वो एक टाइप का मिक्सचर हो गया। बेस्ट एग्जांपल इज़ एयर, एयर इज़ अ मिक्सचर। बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं यहाँ पे, एक्सेट्रा। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिक्सचर को हम और कैसे मिक्सचर को और कैसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। यहाँ पे हम मिक्सचर की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सचर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड हम देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, एज द नेम सजेस्ट होमोजीनियस, होमो मीन्स वन, जिसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, एंड हेट्रो मीन्स यहाँ पे हो गया मोर देन वन कह सकते हैं हम, मतलब जो यूनिफॉर्म, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। वहीं में आपको होमोजीनियस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन है कंपोनेंट्स की आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे शुगर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, अगर हम शक्कर को पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। अगर हम नॉर्मल वाटर को रखेंगे और शुगर सॉल्यूशन को रखते हैं यहाँ पे, तो उसको हम ईज़िली क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा शुगर सॉल्यूशन है और कौन सा वाटर है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, फिक्स्ड होती है। वहीं पे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑब्जर्व्ड किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सॉल्ट और शुगर को अगर हम मिक्स करेंगे तो वहाँ पे पार्टिकल्स हमको अलग देखने के लिए मिलेंगे। ग्रेन्स हुए, पल्सेस हुए, है ना, इनमें जो भी डर्ट पीसेस रहते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं बाय सम फिज़िकल मेथड्स, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे मिक्सचर को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। नेक्स्ट मैटर को फिर से क्लासिफाई किया गया था प्योर सब्सटेंस में। अब हम आपको प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बताएंगे। एज द नेम सजेस्ट प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या हो गया, ये मिक्सचर से अलग होते हैं, है ना। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन होती है इनकी, वेयर मिक्सचर में कंटेन कंपोनेंट्स तो रहते हैं, पर इन एनी रेशियो द कंपोजिशन इन वेरिएबल। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं प्योर सब्सटेंस में। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्लूकोज में हम देखते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है, इनका रेशियो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये थी प्योर सब्सटेंसेस की बात। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है इनको अगेन क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो फर्स्ट है हमारा एलिमेंट एंड सेकेंड है कंपाउंड। अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक टाइप का पार्टिकल्स होता है ना। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता सकती हूँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, दिस आर एलिमेंट्स। और वहीं पे हम कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कंपाउंड्स में हम देखते हैं व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। अलग अलग एलिमेंट्स के 2 और मेटल 2 एटम्स को या ज़्यादा एटम्स को हम कंबाइन करेंगे तो वो एक कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड में हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आर द कंपाउंड्स। मैं आपको कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डेफिनेट और फिक्स्ड रेशियो में वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं एक कंपाउंड में। जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। आपको वाटर का फॉर्मूला सभी को पता होगा, H2O होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। अगर हम हाइड्रोजन गैस के पास एक मैच स्टिक जलाते हैं तो पॉप साउंड्स वो क्रिएट करता है।
ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रैक्टिकली में भी पूछते हैं कि हाइड्रोजन कैसे बर्न होती है, तो हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। वहीं पे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो सपोर्ट करता है फायर को, मीन्स कंबशन को, पर ये दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ किस बेसिस पे बताते हैं, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। देखिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताती हूँ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम ऑब्ज़र्व कर बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कलर क्या है, डेंसिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। और वहीं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल चेंज एक्वायर है। अब केमिकल और फिज़िकल चेंज क्या होता है, फिज़िकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और केमिकल चेंज को हम कह सकते हैं कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया स्टूडेंट्स व्हाट इज़ केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकली हम किसी को देखते हैं, उसका वेट देखते हैं तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम एक नए चेंज को देखते हैं। तो स्टूडेंट ये थी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको और वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलते रहे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूँगी। और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स में, वो बिल्कुल क्लियर करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।